आप सभी का स्वागत है मिस्टर न्यूज टीवी में। खबर है उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से। मऊ शहर के कसारा स्थित डॉन बॉस्को स्कूल में रविवार को संस्कार द यूनिटी ऑफ इंडिया के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के संस्थापक दिनेश नंद राय, वेद प्रकाश राय, जॉइंट सेक्रेटरी यूपी गवर्नमेंट मनोज राय, जिला पंचायत अध्यक्ष मऊ अंजनी कुमार पांडे, सीओ सिटी मऊ सहजानंद राय, क्षेत्रीय अध्यक्ष गोरखपुर बीजेपी ने दीप प्रज्वलन करके वीणावादिनी मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुभारंभ किया। इसके उपरांत स्कूल के छात्राओं के द्वारा सरस्वती वंदना, महिषासुर मर्दिनी, दुर्गा सरस्वती, द्रौपदी चीर हरण कथा के गिद्धा, छत्तीसगढ़ एसिड अटैक, ब्रिज की होली जैसे विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर अभिभावक एवं वहां पर उपस्थित सभी अतिथिगण को मंत्रमुग्ध कर दिया। विद्यालय के प्रबंधक देवेंद्र बहादुर राय ने आए हुए सभी अभिभावकगण व अतिथियों का आभार व्यक्त किया एवं कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विद्यालय परिसर के लोगों के अथक परिश्रम की सराहना की। दोस्तों, खबरें अच्छी लगें तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मोहम्मद रेहान, उत्तर प्रदेश मऊ से। कसारा की मैं वॉइस प्रिंसिपल हूँ। मेरा नाम है मिस मनीषा सिंह जी। किस तरह कार्यक्रम है कि आज हमारा जो कार्यक्रम है उसका नाम है संस्कार द यूनिटी ऑफ इंडिया। जैसे लोग आजकल अपने संस्कार को भूलते जा रहे हैं, पीछे की चीज़ों को लोग आजकल भूलते जा रहे हैं, तो हमारा ये कार्यक्रम है इसीलिए कि जो हमारे बहुत सारे स्टेट है, स्टेट की क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे हम अपनी पारंपरिक चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, तो लोग आज इसके बच्चों के माध्यम से इस चीज़ को जाने। क्या है मुख्य रूप से क्या संस्कार भूल चुके हैं? जैसे हमारा जो संस्कार होता है, जैसे आजकल जो जनरेशन है मोबाइल में लोग ज़्यादा बिजी हो गए हैं, बच्चों को भी मोबाइल होता है, पेरेंट्स को उतना ख्याल नहीं होता है कि अपनी चीज़ों को, जैसे माँ बाप का संस्कार जैसे होता है कि सुबह उठ के पैर छूना है बच्चों को, तो ये सारी चीज़ें हम आजकल भूलते जा रहे हैं। माँ बाप भी फ़ोन में बिजी हो गए, तो ये सारी चीज़ों के थ्रू हम यही सिखाना चाहते हैं कि हमें बच्चों को हमारी चीज़ों से, महाभारत से, जैसे हमारे एक में द्रौपदी चीर हरण है, हर स्टेट का है, तो बच्चे स्टेट के बारे में जाने कि हमारे स्टेट के फोक क्या है और जो हमारी पारंपरिक चीज़ें हैं उसके बारे में भी जाने। यही हमारे प्रोग्राम का। आपने मोबाइल की बात की, हाँ, मोबाइल बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस तो आपने कोरोना काल से स्टार्ट किया है। देखिए, कोई भी चीज़ होता है, अगर वो मोबाइल ले, हम कोई भी चीज़ें ले, तो उसका जितना बेनिफिट्स है उतना ही उसकी खराबी भी है। तो ये चीज़ें कि बेनिफिट्स और खराबी दोनों चीज़ें, तो हमें ज़्यादा बेनिफिट्स की तरफ जाना है। अगर हम 24 घंटा रहे, जैसे माँ बाप होते हैं फ़ोन दिए बच्चों को ऑनलाइन क्लास के लिए, तो ऑनलाइन क्लास में तो चीज़ें हम बहुत चीज़ें सिखाते हैं, तो हमारे 24 घंटे तो ऑनलाइन क्लास होते नहीं है। तो यही चीज़ है कि जैसे हमें एक बार चेक करें कि हम बच्चा कर क्या रहा है मोबाइल में, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर 12th तक हम चीज़ें करें तो हमें स्कूल पर ही फोकस करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे प्रोग्राम कर रहे हैं, किस तरीके से मोटिवेट करना है? बच्चे जो छोटे छोटे प्रोग्राम कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बॉबी डॉल एकदम जो चीज़ें हम देखेंगे, तो उन बच्चों का बस हौसला बढ़ाना है, उनके अंदर से जो स्टेज फियर है उनके अंदर से वो बाहर चीज़ें करनी है। तो मुझे लगता है कि छोटे बच्चे ही हमारे लिए चीज़ें अगर हम शुरू से उनको प्रोवाइड करते रहेंगे तो आगे चल के वो बहुत ही आगे जाएंगे। एक थर्ड जेंडर है, वो डायरेक्ट कर रहे हैं लोगों को, उनका क्या रोल है? मैनेजर सर हमारे। नहीं, थर्ड जेंडर है, वो डायरेक्ट कर रहे हैं बच्चों को डांस। ही इज नॉट थर्ड जेंडर। अच्छा, यस, मनन पांडे, उनका नाम मनन पांडे है। उनका रोल है यही है कि वो बच्चों की जो भी आप कार्यक्रम देख रहे हैं हमारे स्कूल में जो प्रस्तुति हो रही है वहाँ पे, वो सारे उन्होंने ही लीड किया हुआ है। प्रोग्राम के अगर लीड निर्देशक बोले तो वही है, मनन पांडे जिनका नाम है, वो आजमगढ़ से हमारे बच्चों के लिए आए हैं। तुम बच्चे मोबाइल कैसे छोड़ेंगे मैम? क्या है आपके स्कूल के? हाँ, हमारा थीम यही है कि जैसे हम मोबाइल से दूर करके बच्चों को, और बच्चे जैसे हम महाभारत अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, रामायण के बारे में चीज़ें नहीं बताते हैं, तो आज ये सारी चीज़ें हमारी जो प्रोग्राम है उसमें है, चीज़ें बच्चे जानेंगे उसके बारे में। हम पूरा तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ जरूर आज के बाद बच्चे जाएंगे तो अपने मम्मी पापा से इन सारी चीज़ों के बारे में पूछेंगे, तो मम्मी पापा उनको एक एक क्वेश्चन बताएंगे, तो इससे हो सकता है कि वो इन कहानियों में रुचि लें और मोबाइल से थोड़ा सा डिस्टेंस बना लें। मैडम, स्कूल सर्वधर्म सम के लिए है। हाँ, हाँ। तो क्या आज आप रामायण के बारे में बता रही हैं, हाँ, हाँ, तो कल कुरान के बारे में भी बिल्कुल बताएंगे। हमारे इस प्रोग्राम में कुरान के बारे में भी है, रामायण के बारे में, हर एक चीज़। और स्कूल तो हर एक धर्म को एक मानता है, स्कूल में तो ये धर्म होता ही नहीं है। हमारे बच्चे चाहे वो ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू, वो सारे बच्चे हमारे बच्चे हैं। हम ही नहीं जानते कि वो क्या है, बस हम जानते हैं कि वो हमारे बच्चे हैं। ऐसा नहीं लगता कि हम लोग के जो सिलेबस है उससे जो धर्म की बात या धर्म की जो किताब होती है वो सिलेबस हट चुका है एक सब्जेक्ट?
देखिए जैसे चीज़ें होती है ना, संस्कार की अगर हम बात करें तो संस्कार वो जब बच्चा अभी प्री प्राइमरी में जब हमारे पास आता है तो उससे पहले जो उनके पेरेंट्स उनके चीज़ें सिखाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो ABCD जो ये चीज़ें करते हैं, अगर उससे पहले उस बच्चे में बच्चों पेरेंट्स के लिए या उनके दादा दादी के लिए अगर ये संस्कार डालेंगे तो बच्चा कहीं ना कहीं वही संस्कार हमारे स्कूल में आएगा और फिर बच्चा चल के आगे वही पड़ेगा। क्योंकि सबको पता है कि जो एक बच्चा होता है, एक छोटा बच्चा होता है, एक खाली बर्तन के समान होता है। हम उसमें जो भरते हैं वो चीज़ें वो लंबे समय तक याद रखता है। डॉन बॉस्को एजुकेशन को लेके डॉन बॉस्को एजुकेशन को लेके अभी आप हमारे कार्यक्रम में ही देख रहे हैं कि डॉन बॉस्को एजुकेशन को लेके कितना ही इफेक्ट कर रहा है। क्योंकि हर एक चीज़ डॉन बॉस्को ने अपने एनुअल फंक्शन, सिर्फ हमारा एक एनुअल फंक्शन ही नहीं है, ये लोगों के बीच में हमारा संस्कार है। हमारी चीज़ें जो भी आज हमारे देश में चल रही हैं, ये सारी चीज़ें हमारे संस्कार द यूनिटी में हमने रखा हुआ है। अगर देखा जाए तो आपका विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा स्थान रखता है? अगर हम देखें तो हमारा विद्यालय, सारे विद्यालय रखते हैं, विद्यालय तो सारे एक समान है, सारे विद्यालय एक समान होते हैं। तो हम ये चाहते हैं, बस हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारा विद्यालय, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो हर कोई कहता है कि हमारे विद्यालय शिक्षा के माध्यम में सबसे पहला स्थान रखता है। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा ये करता है वो करता है, ये हमारे बच्चे आपको बताएंगे कि हमारा विद्यालय कौन सा स्थान रख रहा है।